शिवराय भी थी, वो थे अपना सब लोग, पूरे प्रदेश में उन्होंने लड़ाया, हर जिले में लड़ाया। अंत में हुआ ये कि जो है मतलब कि मुख्यमंत्री थे, यही पैसे क्या कमी थी, सब जो है व्यवस्थाओं की टंच थी। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों के जो खास उम्मीदवार थे उनको तो पैसा खूब दिया, लड़ दिया, कर दिया और प्रचार भी किए, बाकी को राम भरोसे छोड़ दिए। तो उनका एक जो है पार्टी का पदाधिकारी, उसने कहा, सबसे हम भी लड़ रहे थे उसी में आजमगढ़ से, कि आप लोग सब लोग है इसमें आएंगे, क्या नाम है, 7 लोग लड़ रहे थे। कहे कि देखिए वो आ रहे हैं कल्याण सिंह जी और हेलीपैड बनवाना है उनका, हेलीकॉप्टर करने तो सब लोग आप लोग जो है चंदा दीजिए। तो हमने विरोध कर दिया। अंत में जो है वो आ गए जीरो, फिर मजबूरन उनको भाजपा में जो है शामिल होना पड़ा। यही है। दोस्तों, मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस, प्रत्याशी जमानिया विधानसभा जिला उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। आप सभी को सप्रेम नमस्कार के साथ दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन निर्वाचन 2022 बहुत ही करीब है। ऐसे में तमाम वाक युद्ध के एजेंडे सभी पार्टियों का व्यवसायगत दिनचर्या रहा है, लेकिन भारतीय इंसाफ पार्टी ने जो 26 नवंबर 1950 के संविधान इनेक्ट, एडॉप्ट और गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो दायित्व राष्ट्र के नागरिकों और राष्ट्र के अधिकारियों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पर रखा, वह आज तक किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं आता है, बल्कि वाक युद्ध के तमाम मन लुभावन एजेंडे रखे जाते हैं, जिसके निरर्थक परिणाम हमारे राष्ट्र और नागरिकों को देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। ऐसे में भारतीय इंसाफ पार्टी एस अपने एजेंडे में जो राष्ट्र के मूल जो समस्या है उसके निराकरण के लिए राष्ट्र के मानव संसाधन को विकास के दृष्टिकोण से ये पहला एजेंडा 2009 से ही घोषित करते हुए आ रहा है कि बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन नीति घोषित हो एवं जीवन सुरक्षा निधि संचित हो, जिससे कि अमीर गरीब किसी भी कास्ट कौम के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद अपने पारिवारिक जीवन को निर्वाह कर सके, उनको अवसर मिल सके, जिसका वर्तमान स्वरूप में हमारी पार्टी का मांग है कि बच्चों के दाखिला के साथ ही ये पूरे राष्ट्र के नागरिकों को 3 वर्गों में विभक्त करके उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग में विभक्त करके बच्चों के दाखिला के साथ ही फूडिंग, क्लॉथिंग, लॉजिंग एवं सामान्य पाठ्यक्रम से शिक्षित करने की व्यवस्था कायम किया जाए, जिससे मात्र बच्चों के पढ़ने का ही नहीं बल्कि अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों और खेत मजदूरों तक के बच्चों को पढ़ने का एक समान वातावरण मिल सकेगा और बच्चों और राष्ट्र के मानव संसाधन का समान रूप से विकास हो सकेगा। उनके हमारे राष्ट्र के जो व्यवस्था है उन बच्चों के माध्यम से सिविल, पुलिस, न्यायिक तमाम पहलुओं से उनको प्रशिक्षित करके उसमें भी उनका सहयोग लिया जा सकता है, जिससे राष्ट्र के संवैधानिक उद्देश्य राष्ट्र को प्राप्त हो सकते हैं। ये राष्ट्र के एक
विकास में सबसे हमारे रोड़े के माध्यम बने हुए हैं जाति, धर्म, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। इनके दृष्टिकोण से भी कोई सकारात्मक पहलू आज तक निर्णय नहीं लिए गए, जिसका कि समय समय पर राष्ट्र में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, तमाम दृष्टिकोण से राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। अगर केवल एक निर्णय ले लिया जाए कि चाहे जाति के संस्थाएं हों, चाहे किसी धर्म विशेष के संस्थाएं हों, उन सभी धर्म संस्थाओं का जो आर्थिक मैनेजमेंट है उसको हमारे सरकार के कर्मचारी देखेंगे। वो संस्था के कार्यकारिणी, संस्था के पदाधिकारी अपने आय व्यय को पारदर्शिता से सरकारी कर्मचारियों के समक्ष रखेंगे, जिससे वो संसाधन किसी भी तरीके से जाति धर्म के उन्नति के पे खर्च होंगे। वो किसी भी तरीके से जाति धर्म के, संप्रदाय के, क्षेत्रवाद, आतंकवाद पे खर्च नहीं हो सकते हैं। जिस जात, धर्म, संप्रदाय के लोगों में इस तरह के स्वावलंबी संस्थाओं के माध्यम से या स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से उनके विकास का कोई संगठन नहीं होगा, सरकार उस पर पहल भी कर सकती है, इनिशिएटिव ले सकती है, जिससे कम से कम हमारे देश में जो आर्थिक, जो आंतरिक, जो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, तमाम जातिवाद के जो फिरकापरस्त ताकतें हैं उनका विकास न हो सके, बल्कि संवैधानिक दायित्व राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र के अधिकारी और कर्मचारी सभी निर्वहन कर सकें। इसके दृष्टिकोण से भी आज तक निर्णय नहीं लिया गया। भारतीय इंसाफ पार्टी के आने के बाद, भारतीय इंसाफ पार्टी को अवसर मिलने के बाद हम प्रयास करेंगे कि जो भी जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, क्षेत्रगत संस्थाएं हैं उस पे आर्थिक नियंत्रण हमारे सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का हो। जो भी स्वायत्त ढंग से जो भी अपने विकास के कार्य करने होंगे, प्रस्ताव पारित करके देंगे, उनको आर्थिक स्वीकृति मिलेगी, जिससे कि कहीं भी क्षेत्रवाद, आतंकवाद के नाम पर फिरकापरस्त ताकतों का अभ्युदय न हो सके, जो संवैधानिक विधि व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर सके। तो अन्य बातें हमने अन्य भारतीय इंसाफ पार्टी की एजेंडे को डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इसका संज्ञान लेते हुए, चाहे वो हमारे राष्ट्र के अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हों या चाहे तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हों, सभी घर के सभी बच्चों के, परिवार के बच्चों को समान रूप से विकसित करने का, पढ़ने लिखने का अवसर देने का हमने मार्ग दिया है और यही एक संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर हम अगड़े पिछड़े दलित वर्गों में हम बच्चों के विकास के मार्ग के नाना प्रकार के दूषित वातावरण को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से अगड़े पिछड़े के दलित के नाम पे लड़ते रहेंगे, लेकिन जो हर घर, हर परिवार का दायित्व है बच्चों को विकसित करने का, वह जो है नहीं प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि जिस जो नैसर्गिक वातावरण है, एक तरफ अगड़े पिछड़े दलितों के अलग अलग वातावरण होंगे जो कि अलग अलग बच्चों के विकास पे प्रभाव पड़ेंगे, तो उसको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों के दाखिला के साथ समान फूडिंग, लॉजिंग, क्लॉथिंग एवं समान पाठ्यक्रम से विकसित करने का, पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो। इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी को सप्रेम नमस्कार। अपेक्षा है कि आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय इंसाफ पार्टी का साथ सहयोग करेंगे। जहां से भी उम्मीदवार आपके समक्ष आएंगे उनको इन एजेंडों पर आप मतदान करेंगे, भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः सप्रेम नमस्कार। सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम।